अपने मन को एकाग्र करके कथा में फिर प्रवेश करेंगे। प्रेम से मिलकर सभी गाएंगे भगवान का नाम। ले चले अपनी नागरिया, अरे ले चलो अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे। देख भई में बावरिया, ओ देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। 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 राम राम श्याम श्याम श्याम, राम
गुरुदेव की महिमा हम जान रहे थे हनुमान जी की कथाओं के माध्यम से। गुरु जी की क्या महिमा है, जो भगवान से मिला दे वो गुरुदेव नहीं है, जो भगवान हमें प्राप्त है उसी प्राप्त तत्व का जो बोध करा दे वो गुरुदेव है। अब तुलसीदास जी को भगवान मिलाए थे, भगवान खड़े हैं उनके सामने लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया, तुलसीदास जी ने गुरु जी बनाया हनुमान जी को, और तब उनको भगवान के दर्शन हुए। तो तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, 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 होय सिद्ध सखे गौरीसा, होय सिद्ध सखे गौरीसा। सिद्धियां प्राप्त होगी। सिद्धि कौन सी, अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा तो हनुमान चालीसा का पाठ करो और वो निश्चित पूरा हो जाएगा। तो कार्य पूरा हो गया तो कार्य की सिद्धि हो गई, मनोकामना आपकी पूरी हो गई तो मनोकामना की सिद्धि हो गई। जगत से राग आपका हट गया तो वैराग्य की सिद्धि हो गई। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात के साक्षी हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। साक्षात महादेव जी ने इसके साक्षी बने हैं कि आप इसका पाठ करो। ये पाठ चाहे आपको थोड़ा छोटा लगे लेकिन बहुत चमत्कारी पाठ है। इसका पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धियां आपकी पूरी होगी। इसके साक्षी साक्षात भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं मैं इसका साक्षी हूँ, आपकी सब कामनाएं पूरी होगी। बोले हम कैसे मान ले पूरी हो जाएगी? तो अघटित घटन विघटन ऐसी विरोधावली नहीं आने की। हनुमान जी क्या करते हैं कि जो घटने वाली घटना है उसको तो टाल दे और नहीं घटने वाली को घटा दे। इतना सामर्थ्य हनुमान जी के अंदर है। ये किसके लिए ऐसा सामर्थ्य किसके जोर पर है? बोले इनमें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, इसलिए ये सारी सिद्धियां इनके पास है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो ये सिद्ध साखी गौरीसा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पाठ आप मुझे ईमानदारी से क्वालिटी के साथ सुनाओ, तब आपके सारे काम सिद्ध होंगे। ऐसे नहीं कि बैठ गए हनुमान जी का जय ऐसे आपका कार्य बनने वाला नहीं है। ईमानदारी से चाहे एक ही पाठ हनुमान जी को सुनाओ, प्रेम से सुनाओ। भगवान कहते हैं मुझे क्वांटिटी की जरूरत नहीं, तुम 40 पाठ करो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ईमानदारी से एक पाठ सुंदर सा सुना दो। तो आपके सारे काम बन जाएंगे। अब किसी ने पूछा कि भगवान मिलेंगे कहाँ, रहते कहाँ हैं? तो गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। कि हे अर्जुन, मैं मेरे भक्तों के हृदय में सदा निवास करता हूँ। तो भगवान सदा हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमें उत्तम गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है और हम ऐसे शिष्य भी नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। और तुलसीदास जी इसी बात को मानस में बार बार कह रहे हैं
अस प्रभु हृदय अछत अविनाशी। ये प्रभु हृदय में ही बसे हुए हैं। और क्या कह रहे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, ओ प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। कि प्रभु समान मात्रा से सभी जीव चराचर में समान रूप में उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हमारा कैसा भाव रहता है? हमारे पार्क में मंदिर है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि वो वाले हनुमान जी चमत्कारी है। अब उन वाले ठाकुर जी के पास बहुत चमत्कार है। अपने ही नगर में सुंदर से ठाकुर जी विराजमान है, वहां हम ठीक से जाके प्रेम से पुकारते नहीं है ठाकुर जी को, लेकिन सोचते क्या है? घर से जाएंगे कोई सिद्ध बाबा के पास, अब वहां से सिद्ध बाबा तक मान लो 40 हनुमान जी पड़ गए, लेकिन क्या सोचते हैं? चमत्कारी तो वही है महाराज। तुलसीदास जी इसी बात को समझा रहे हैं कि केवल पीपल के पेड़ में ही भगवान नहीं है, सारे पेड़ों में सभी जीवों में समान रूप से जितने आप में और हम में हैं, उसी प्रकार से भगवान सब जगह विद्यमान है, उतनी ही मात्रा में। लेकिन दिख क्यों नहीं रहे? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। कल हमने कथा सुनी कि प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। उस बालक का मन बिल्कुल सरल था, तो प्रभु प्रकट हो गए। गुरुजी बहुत विद्वान थे, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए, इसलिए अपने मन को सरल बनाइए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपने गुरुजी बनाया, तो क्या सच में आपको मिलाया हनुमान जी से? हनुमान जी ने सच में राम जी से मिलाया आपको? बोले हाँ बिल्कुल। बोले कैसे? मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, और बोले मधुर वाणी से धनुधर बाबा दे दो चंदन। बोले हनुमान जी ने मिलाया मुझे। कैसे मिलाया? कि हम एक बार वहाँ राम घाट पे बैठे थे चित्रकूट में, भगवान तो हमारे सामने ही थे, लेकिन सामने भगवान है फिर भी हम पहचान नहीं पाए। तो फिर मिलाया कैसे? फिर गुरु कृपा हुई, हनुमान जी ने पीछे से आवाज लगाई, तब जाकर के हमने पहचाना। बोले हनुमान जी ने कैसे मिलाया? कि श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो त्रिग हनुमान जी बनकर बोले तोता। हनुमान जी सुख के रूप में आए और पीछे से मुझे आवाज लगाई, तब मैंने पहचाना कि सचमुच यही भगवान है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो इससे क्या पता चला कि राम कथा के सुख हैं हनुमान जी महाराज, और कृष्ण कथा के सुख हैं व्यास नंदन। इसी प्रकार हनुमान कथा के सुख हैं अंजनी नंदन। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। आज हनुमान जी का जन्म उत्सव हम मनाएंगे, जन्म की कथा सुनेंगे, और देखो कितना दिव्य दरबार सजा हुआ है। इसके साथ में आप देखो प्रकृति भी रात से सुबह से ही सज धज कर बिल्कुल तैयार खड़ी है कि हमारे हनुमान जी आने वाले हैं। अधिक मास के अंदर
भगवान कहते हैं कि जब भक्त मुझसे जुड़ जाता है तो उस भक्त की महिमा में मुझसे भी ज्यादा गवाता हूं। कैसे? भगवान के नाम का इतना प्रताप है कि आप देखोगे कि नारद जी ने क्या किया? केवल भगवान के नाम का जाप किया। भगवान के नाम के जाप में इतनी शक्ति है कि आप निरंतर जाप करोगे। नारद जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, केवल मैं निरंतर भगवान के नाम का जाप करता था और उसी नाम का प्रताप देखो कि मैं दैत्यों में भी पूजा गया और संत भी मुझे पूजते थे और देवता भी मुझे पूजते थे। क्यों पूजते थे? क्योंकि केवल मैं भगवान के नाम का जाप करता था। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। एक बार एक दंपति पति पत्नी किसी मेले में घूमने गए। सर्व संपन्न थे सेठ जी, अपनी पत्नी के साथ एक मेले में गए। दशहरे का मेला था, खूब भीड़ थी। भीड़ के अंदर दोनों बिछड़ गए। बिछड़कर सेठ जी ने खूब ढूंढा लेकिन पत्नी कहीं नहीं मिली। सेठ जी परेशान हुए। पास में राम जी का मंदिर दिखाई दिया। राम जी के मंदिर में जाकर उदास से बैठ गए। पंडित जी ने पूछा क्या बात है सेठ जी, कैसे उदास हो? सेठ जी ने कहा हमारी पत्नी मेले में कहीं बिछड़ गई है, मिल नहीं रही है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, भगवान से प्रार्थना करो, जरूर मिल जाएगी। सेठ जी संपन्न थे। सेवक से कहा एक बड़ा सा थाल लाओ लड्डू का। लड्डू का थाल मंगाया, उस पे 500 का नोट रखा और भगवान के मंदिर में जाने लगे। इतने में क्या हुआ, राम जी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी था, दूसरा मंदिर। वहां भी एक पंडित जी बैठते थे। उनकी दृष्टि पड़ी कि भाई इतने सारे लड्डू और 500 का नोट, इधर आता तो थोड़ा अच्छा होता। इन्होंने सेठ जी को आवाज लगाया कि सेठ जी इधर आओ। बोले क्यों? कि अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न घर घरनी को। राम जी से कह रहे हैं सेठ जी की प्रभु कृपा करो, मैंने लड्डू ले आया हूं, तो कृपा करो मेरी पत्नी मिल जाए। लेकिन सामने पंडित जी ने आवाज लगाया कि भाई ये थाल उधर जाएगा तो इधर आता तो बहुत बढ़िया रहता। इन्होंने आवाज लगा के कहा कि सेठ जी थाल ले आओ इते, कर दे जो कृपा लाल अंजनी को। सेठ जी ये थाल इधर ले आओ। सेठ जी ने कहा कि क्यों ले आऊं? अरे मैं तो हनुमान जी के मालिक के पास आया हूं और जो काम मालिक कर सकता है वो सेवक थोड़ी ना कर सकता है। मैं तो सीधा मालिक के पास आ गया। पंडित जी कहते हैं कि अब इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। बोले ये डिपार्टमेंट जो आप लगा रहे हो ना जी, ये डिपार्टमेंट उनका नहीं है, ये हनुमान जी का है। बोले कैसे? बोले अब हमारा मुंह मत खुलाओ। बोले क्यों? पंडित जी कहते हैं कि तेरी प्रिया को मिलाए कहाँ, जो पतों न लगाए सके अपनी को। बोले इनकी भी एक बार खो गई थी राम जी की, तब भी हनुमान जी ने ढूंढ के दी थी। अब सेठ जी की ये समझ में आ गई कि भाई बात तो सही है, सचमुच राम जी की पत्नी खो गई थी, तब हनुमान जी ने पता लगाया। अब सेठ जी थाल लेकर के आ गए हनुमान जी के मंदिर में। अब देखो चमत्कार हुआ, संयोग से उनकी पत्नी भी प्रार्थना करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गई। दोनों मिल गए। तो
इससे क्या सिद्ध हुआ कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, 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 राम ते अधिक राम के दासा, राम ते अधिक राम कर 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 दासा। तो भक्तों की महिमा भगवान से भी बड़ी है। भगवान कहते हैं कि जो भक्तानु दास हो जाते हैं, जो मेरे भक्त का दास हो जाता है, मैं उसको पहले अपने पास बुलाता हूं। गजेंद्र मोक्ष की कथा जब आप सुनोगे तो गजराज का उद्धार करने प्रभु पहुंचे तो पहले ग्राह का उद्धार किया जिसने भक्त का पैर पकड़ रखा था, बाद में गजराज का किया। इसलिए अच्छा एक और बात सुनो, एक ऐसा परिवार है जिसमें सब लोग अलग अलग पूजे जाते हैं। एक राम दरबार पीछे लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसमें सब लोग अलग अलग नहीं पूजे जाते। कैसे? राम दरबार में राम जी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी तब पूजे जाते हैं जब साथ में खड़े हों, और शत्रुघ्न जी तब पूजे जाते हैं जब वो भी राम जी के साथ खड़े हों। भरत जी भी तभी पूजे जाते हैं जब वो राम दरबार में साथ में खड़े हों। अलग से इनकी पूजा कोई नहीं करता। करता है क्या कोई? कोई नहीं करता। लेकिन एक शिव परिवार देखो, शिव जी की महिमा क्या है कि लोग शिव जी को अलग से पूजते हैं, फिर गणेश जी को अलग से पूजते हैं, माता जी को अलग से पूजते हैं, नंदी जी को भी पूजते हैं और कार्तिकेय जी को भी पूजते हैं, और इनके सबके अलग अलग धाम भी हैं। अब क्यों पूजते हैं, इसका क्या कारण है? तो शिव जी क्या करते हैं? निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं। मंगल बल मंगल हारी, मंगल मंगल हारी, मंगल का सारा परिवार, तुलसीदास जी कहते हैं उमा सहित सब परिवार भगवान राम जी के नाम का ध्यान करते हैं, इसलिए वो अलग से पूजे जाते हैं। अब शिव परिवार के अलावा चाहे कोई सा भी परिवार आप देख लो, कोई भी अलग से नहीं पूजा जाता। राम दरबार में सब राम जी के साथ खड़े होंगे तभी पूजे जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि भक्त की महिमा बहुत बड़ी है और भक्तानुभक्त हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के पास अष्ट सिद्धियां हैं। कौन कौन सी है? अणिमा, बलिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व और ईशत्व, ये 8 सिद्धियां हैं। इनके माध्यम से क्या करते हैं हनुमान जी? अणिमा सिद्धि की सहायता से ये अपने रूप को छोटा कर लेते हैं। मसक समान रूप कपिधैर्य, लंकई चले सुमिर नर हरि। कब किया अणिमा सिद्धि का उपयोग? कि जब छोटा रूप बनाना था, और महिमा से बड़ा रूप बना लेते हैं। बड़ा रूप कब बनाते हैं? कनक भूधराकार शरीर समर भयंकर अति बल भीर।
इन सिद्धियों के माध्यम से हनुमान जी अनेक प्रकारों के कार्यों के अंदर इसका उपयोग करते हैं। और हनुमान जी महाराज ने भी नवदा भक्ति का पालन किया, जो रामचरितमानस में भगवान ने बताई है। इधर प्रहलाद जी अपने पिता को बता रहे हैं भागवत जी में नवदा भक्ति, बोले नवदा भक्ति का पालन करोगे तो निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। अब नवदा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन्हीं नवदा भक्ति का भगवान ने गान किया है, जो तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया। क्या कहते हैं तुलसीदास जी महाराज? सबरी को नवदा भक्ति का पाठ बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि आप संतों का संग करें, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथाओं को खूब श्रवण करो। और गुरुपद पंकज सेवा की सरी, गुरुपद पंकज सेवा की सरी। जिनको आप गुरु बना लोगे उनके पद की खूब सेवा करो, खूब गुरु की मन से सेवा करो। चौथी भगति मम गुण कर गुणगान करे, चौथी भगति मम गुणगान करे। चौथी भक्ति है कि मेरा खूब गुणगान करो, और गुणगान करने के साथ में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। गुरु मंत्र जो आपको दें उस पर आप दृढ़ विश्वास रखो तो आपका कल्याण हो जाएगा। नवदा भक्ति में नवी भक्ति, छठी भक्ति बताएं, शील विरति बहु कर्मा निरत निरंजन सज्जन धर्मा। ये आप सज्जन लोगों की संगति करो, भगवान की कथाएं खूब करो, और सज्जनों के साथ जुड़ो और सज्जन बनाओ। ये छठी भक्ति है। सातवां काम क्या करना है कि महिमामय जग देखो, मोती अधिक संत कर लेखा। कि मुझसे अधिक मेरे भक्तों की महिमा है। संतों के संग रहो, वो तुम्हें अपने आप मुझसे जोड़ देंगे। आठवीं भक्ति बताई कि जथा लाभ संतोषा, सपने उनाई बेख पर दोषा। कि अपने सपने में भी किसी के ऊपर दोषारोपण मत करो। किसी से कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अपने आप जाकर के उसको डांट पीट मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान सब अपने आप उसको देख लेंगे। तो किसी पर दोषारोपण करना छोड़ दो। और नवी भक्ति बताई, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। मेरे भरोसे रहो, कोई भी काम करो तो मेरे भरोसे करो, और मेरे भरोसे रहकर तुम किसी से मत डरो। कभी भी संकट आए तो मुझ पे दृढ़ विश्वास रखो। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये मेरा ये बिगाड़ दे वो बिगाड़ दे, कुछ नहीं। अगर मुझ पे भरोसा है तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। और सचमुच भगवान पे आपका विश्वास दृढ़ है
तो आप देखिए हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी बड़े बड़े संकटों को केवल राम जी के भरोसे हल कर गए। समुद्र पार करना था तो केवल राम जी के नाम से कर गए, और राम जी के नाम की महिमा देखो, पत्थर भी तर गए। इतना चमत्कार है ना नाम की महिमा में। इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उसको समझा दो प्यार से, क्या कि अय्या आँख न दिखाओ थाने पाप लाएगे, अय्या आँख न दिखाओ थाने पाप लाएगे। अरे भाई बाप को भी बाप मारो बाप लाएगे, अरे बाप को भी बाप मारो बाप लागे। अय्या आँख न दिखाओ थाने पाप लाएगे। कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कोई आपका बुरा भी करना चाहे तो भगवान पे छोड़ दो, भगवान जो करेंगे सो करेंगे। और सचमुच जब आपका दृढ़ विश्वास भगवान पे हो जाए तो फिर आपके हर कार्य सिद्ध होते अपने आप चले जाएंगे। फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं, आपको नेताजी से संपर्क रखने की आवश्यकता नहीं कि हमारा कार्य नेताजी सफल करवा दें। भगवान पे विश्वास करो, केवल उन पे विश्वास करो। और भगवान मिलते कहाँ हैं? आदि पुराण के अंदर नारद जी को भगवान कह रहे हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं आपको न वैकुंठ में मिलूंगा, न योगियों के पास मिलूंगा, तो फिर कहाँ मिलोगे? मद्भक्ता यत्र गायन्ते, कि जहां मेरे भक्त मेरा निरंतर गुणगान करें, मेरे नाम का जाप करें, वहां मैं निरंतर वास करता हूँ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। तो भगवान जहां भगवान के नाम का गुणगान हो वहां पर निरंतर वास करते हैं। तो आइए हम भी उसी भाव में चले कि होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
पश्चात क्या हुआ, इन्होंने शिलाओं पर भगवान का नाम लिखा। ओ राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। उससे क्या हुआ, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। ओ भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। हरि हुआ, ओ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े खड़े इंतजार करते रहे कि ये गजराज मुझे पुकारे। स्तुति केवल की जा रहा है, कहीं नाम नहीं ले रहा कि किसको बुलाना चाहता है। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, और गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गरुड़ छोड़ के उसे उबारा। किया का उद्धार लेकर नाम तेरा, किया का उद्धार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा, नाम तेरा भाई नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरे कृष्णा निशाचरों का अंत करने के लिए अवतार ले रहे हैं। जिसको भी हमारे साथ अवतार लेना चाहते हैं वो जाकर के जन्म ले ले पृथ्वी पर। सभी देवता जा रहे हैं। ब्रह्मा जी जामवंत के रूप में गए और सूर्य सुग्रीव के रूप में, चंद्रमा बाली के रूप में, ऐसे ही सब देवता अपने अपने रूप बना करके पहुंच रहे हैं। भोलेनाथ के मन में आया, तपस्या में बैठे थे, अचानक आंख खोली और पार्वती जी की तरफ देखने लगे। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु क्या हो गया, आप ऐसे क्या सोच रहे हो?
बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि सभी अपने अपने अनुसार अवतार ले रहे हैं, मैं भी प्रभु की सेवा में जाना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने अवतार इसलिए लिया है कि वो रावण को मारेंगे, लेकिन रावण तो आपका ही चेला है और आप अपने चेले को मारने के लिए भगवान की सहायता कैसे करेंगे? ये तो बात कुछ जची नहीं। बोले आप अपने चेले को मरवाओगे? तो भोलेनाथ ने समझाया कि पार्वती आप बहुत भोली हैं। बोले रावण ने जब हमारी तपस्या करी ना, तब रावण ने तपस्या, खूब तगड़ी तपस्या करी, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। तो अंत में इसने क्या किया, अपनी गर्दन को अपनी ही तलवार से काटा और हवन कुंड में फेंक दी। लेकिन भोलेनाथ क्या करते, इसको वापस गर्दन लौटा देते। इसने 9 बार 10 बार गर्दन काट के हवन कुंड में फेंक दी और 10 ही बार भगवान ने इसको लौटा दिया। 11वीं बार गर्दन चढ़ाने लगा तो भगवान प्रकट हो गए, फिर इच्छा अनुसार वर देकर चले गए। भगवान कहते हैं कि पार्वती, मैं 11 रूपों में पूजा जाता हूँ, एकादश रुद्रों के रूप में, लेकिन रावण ने जब मेरी तपस्या करी तो एक रुद्र की पूजा इसने नहीं करी, मेरे एक रूप की इसने अवहेलना की। तो मैं उसी 11वें रुद्र के रूप में अवतार लेकर जाऊंगा और वानर बन के जाऊंगा। अब पार्वती जी हंसी, बोले प्रभु वानर बन के जाओगे आप? बढ़िया से बन के जाओ। तब भगवान ने समझाया कि पार्वती, वानर बनने में कोई बुराई नहीं है। क्यों? बोले मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की समता करूं। भगवान के बहुत सारा परिवार होगा तो मैं नहीं चाहता मैं उनके परिवार की तरह ही बनकर जाऊं। भगवान के भक्त तो मानव होंगे, लेकिन मैं तो कपी बन के जाऊंगा। बोले महाराज क्यों कपी बनना ही क्यों चाहते हो? बोले अगर मैं कपी बन के गया ना, तो जब कपी बन जाऊंगा तो जाति पाति का कोई भेद नहीं रहेगा। बंदर को कोई भेद नहीं होता। दूसरा, न रहने की समस्या, बंदर कहीं भी रह सकता है। न जमीन जायदाद की कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, न खाने की चिंता, कुछ भी खा लो। बोले इसलिए मैं ये रूप लेना चाहता हूँ और प्रभु की खूब सेवा करना चाहता हूँ। तो अंजनी गर्भ संभूतो हनुमान पवनात्मजः यदा जातो महादेवो हनुमान सत्य विक्रमः। वायु पुराण में इसका संकेत मिलता है कि स्वयं भोलेनाथ ही एकादश रुद्र रूप में, कपि रूप में अवतार लेकर के भगवान की सेवा के लिए पहुंचे। और कहाँ पहुंचे? अब इधर आ जाओ अंजनी माता के पास। विवाह अंजनी का हुआ कपि श्रेष्ठ केसरी साथ, सुख पूर्वक रहने लगे पर संतति रहे विनोदा उदास। अंजनी मैया का विवाह केसरी के साथ हुआ। अभी अंजनी मैया कौन थी? ये इंद्र की ही, इंद्रलोक में एक अप्सरा थी इंद्र की, इनका नाम था कुंजकस्थिला। कुंजकस्थिला नाम की अप्सरा थी। इन्होंने एक ऋषि को देख करके ये हंसने लगी, तो उन ऋषि ने इनको श्राप दिया कि बानरी की तरह हंसने वाली तू बानरी ही बन जा। अब बाद में रो करके प्रभु उनके चरण पकड़ लिए इन्होंने। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा जो मैंने कहा है मेरा वचन असफल नहीं होगा, बानरी तो तुमको बनना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक और आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपनी इच्छा से रूप बदलने में सक्षम रहोगे। तुम जब चाहो जब कोई सा भी रूप बना पाओ।
इनका विवाह हुआ केसरी जी के साथ। ये बानरी बन गई लेकिन रूप बदल सकती थी, लेकिन बहुत और केसरी जी राजा थे, सब प्रकार से आनंद था, सारी चीजें थी, पर कमी क्या थी? संतान नहीं थी। तो संतान प्राप्ति के लिए अंजनी माता बहुत तप कर रही थी। भोलेनाथ का बहुत तप किया इन्होंने। और इधर एक बार एक दानव आ गया। दानव क्या करता? सभी लोगों को परेशान करता था, संत महात्माओं को पूजा नहीं करने देता था। संत महात्माओं ने केसरी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हमें इस दानव से छुटकारा दिलाओ, ये हमें पूजा पाठ करने नहीं देता और हमारे गाय बछड़ा उठा के ले जाता है, खा जाता है उनको। केसरी जी ने फिर युद्ध की तैयारी की। अंजनी मैया से कहा कि अंजनी अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे कोई पता नहीं। तुम प्रभु की बहुत भक्त हो भोलेनाथ की, तुम चाहे जैसे खूब रहो आराम से, मैं आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर आप भक्ति तो करते रहना। इधर अंजनी मैया रोने लगी, चरणों में गिरी। लेकिन केसरी जी ने कहा कि राजा का धर्म होता है पहले प्रजा के लिए सुरक्षा प्रदान करना, तो मुझे जाना ही पड़ेगा राजधर्म के लिए। केसरी जी तो चले गए और अंजनी मैया एक गुफा में जाकर रहने लगी, वहीं तपस्या करने लगी। और अब चलो कैलाश में पुनः। कैलाश में भोलेनाथ के मन में एक दिन आया, देखो हनुमान जी के जन्म की 3-4 कहानियां हैं, ध्यान दीजिए सभी। और इन 3-4 कहानियों को मैं भी पढ़कर बड़ा संशय में था कि कौन सी कहानी को सही माने। कई दिनों से संशय में था मैं खुद भी कि कौन सी कहानी सही माने। लेकिन देखो प्रभु अपने आप राह दिखाते हैं। क्या हुआ? मेरे पास 2 पुस्तकें आई। 2 पुस्तकें कौन सी? एक तो किसी ने PhD करी थी हनुमान चरित्र पे, वो पुस्तक अपने आप मेरे पास आ गई। कोई दे के गया कि आपके अगर काम आए तो पढ़ लो। तो मैं यही खोज रहा था कि सच्ची कहानी किसे माने। उस किताब को पढ़ा और फिर देखो हमारे मंगल जी, इनकी तरफ से मेरे पास आई शिव पुराण, 2 भाग आए। तो मैं इसी विचार में था कि हनुमान कथा तो सुनाऊंगा, 2-4 कहानी सुनाऊंगा तो सब संशय में रहेंगे कि सत्य पता नहीं कौन सी है। मैं ऐसे ही बैठा था, बहुत इनकी किताब पहले तो रामचरित्र जो थी उसको पढ़ा, बहुत पढ़ा, लेकिन कहीं कुछ मिला थोड़ा बहुत, तो उससे मेरा मन शांत नहीं हुआ। अचानक से अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास आई शिव पुराण, 3-4 दिन पहले। बाद में कथा हनुमान जन्म की आ गई, तो मैंने पकड़ लिया कि भाई सत्य कहानी तो यही है। वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कैलाश पर भोलेनाथ बैठे थे। अचानक से उनके मन में आया कि मैंने भगवान के सारे अवतारों के दर्शन किए हैं, लेकिन मैंने एक अवतार का दर्शन नहीं किया, वो है मोहिनी अवतार। बोले मैंने सारे अवतारों के दर्शन किए, लेकिन जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तब मैं उस अवतार के दर्शन नहीं कर पाया। पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ हमने भी नहीं किया। इतने में गण भी खड़े हो गए कि महाराज हमने भी नहीं किया। सोचने लगे कि भगवान से चलकर कहे कि प्रभु हमें दर्शन करा दो। तो सारे मिलकर आगे क्षीर सागर के किनारे आकर के भगवान के दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। स्तुति की भगवान ने, श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
सहपरिवार भोलेनाथ सागर के किनारे आ गए। भगवान प्रकट हुए। भगवान से भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु, हम मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करके हमें मोहिनी रूप के दर्शन कराएं। और मेरी नहीं, मेरे पूरे परिवार की आशा है कि आप हमें मोहिनी रूप का दर्शन कराएं। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ, आप तो योगी हैं। जो मैंने मोहिनी रूप धारण किया था ना, वो केवल राक्षसों को मोहने के लिए किया था। ये योगियों के लिए नहीं है ये रूप। और आप तो परम योगी हैं। अब इन्होंने कहा कि नहीं महाराज, हमको तो आप कराओ, हम देखना चाहते हैं। हमने बहुत सुना है कि आपका मोहिनी रूप से सारा संसार के सारे ऋषिगण भी ऐसे देखते ही रह गए थे आपके रूप को, और राक्षस तो देखकर अपने सपनों में खो गए थे। बोले हम देखना चाहते हैं। बहुत हट की। तो फिर भगवान ने मोहिनी रूप, अचानक से वहां अंतर्ध्यान हो गई भगवान, और मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप विष्णु तब धारा, मोहिनी रूप विष्णु तब धारा, दर्शन दे शिव का मन हारा, दर्शन दे शिव का मन हारा। अचानक से प्रकृति इतनी सुंदर हो गई, इतना सुंदर उपवन बन गया, देखते ही मन आनंदित हो जाए। सुंदर सुंदर पुष्प खिल गए, कमल के पुष्प खिल गए, चारों तरफ मंद मंद हवाएं चलने लगी। अचानक से सबने देखा, दूर से सबको दिखाई दी एक कन्या, 20-22 वर्ष की कन्या दिखाई दी। इतनी सुंदर थी कि भगवान के सारे गण देखते ही रह गए, भगवान भी देखते रह गए। अब वो नदी के किनारे बैठी और दोनों पांव जल में डुबो रखे और ऐसे ऐसे कर रही पैरों को। दूर से भगवान देखकर मोहित हो गए रूप को देखकर। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? तो उठ करके भागी और एक झाड़ी के पीछे छिप गई। भगवान भी भाग कर गए उसके पीछे पीछे। अचानक एक हवा का झोंका चला और उनका अंग वस्त्र हट गया, मोहिनी रूप जो भगवान ने धारण किया था। और भगवान ने भी, भोलेनाथ ने भागकर मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्खलित हो गई। जैसे ही शक्ति स्खलित हुई तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए कि भोलेनाथ, मैं इसलिए कह रहा था ये रूप आपके लिए नहीं है, ये संतों के लिए नहीं है, ये योगियों के लिए नहीं है। इतने में भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ भी अपने गण के साथ चले गए। लेकिन जब वो शक्ति भगवान की जो स्खलित हुई थी, उससे पूरा चराचर जलने लगा उसके ताप से। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि इस शक्ति को संभाल कर रखो अपने पास, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसको अपने एक पेड़ के पत्र पे स्थापित करके ब्रह्मलोक में ले गए। लेकिन ब्रह्मलोक के में अंदर भी उसका तेज इतना था कि ब्रह्मलोक ही दग्ध होने लगा, इतना तेज उस शक्ति का। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा है कोई भी।
तो भगवान नारायण ने कहा कि भैया, एक अंजना नाम की देवी जी जंगल में तपस्या कर रही है, उसके अंदर तपस्या का इतना तेज है आज तक किसी में नहीं हुआ। तो मैं ऐसे करो, इस तेज को ले जाकर कैसे भी उनके गर्भ में स्थापित कर दो। तो ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, ब्राह्मण रूप में गए और ये गुफा के बाहर मैया जी तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के गए, पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? इस विराले जंगल के अंदर आप अकेली तपस्या कर रही हैं, कौन है आप? आपके गुरुजी कौन है? कौन से मंत्र की तपस्या कर रही हो? अंजना मैया ने कहा कि भगवान हमारे गुरु तो कोई नहीं है, मैं अंजना हूँ, केसरी की पत्नी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं संतान की इच्छा से तपस्या कर रही हूँ भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ बहुत कृपालु है, करुणा निधान है, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी भोलेनाथ कृपालु तो है, लेकिन आप जैसे तपस्या कर रही हो वैसा क्रम नहीं है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपकी तपस्या फलित होने वाली नहीं है। तो बोले पहले आप गुरु बना, फिर तपस्या करो तो तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होगी। भोलेनाथ ऐसा कहते, और ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा, अंजना मैया सोचने लगी कि अब इस जंगल में किसको गुरु बनाए। तो ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा जी थे, उनसे ही कहा कि महाराज अब इस जंगल में आपसे योग्य तो मुझे कोई नहीं लगता, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो ब्रह्मा जी को ही गुरु बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु बनने का भी तरीका है, पहले पूजा पाठ करनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा। ब्रह्मा जी ने सामग्री लिख दी पूजा की पूरी, हवन की, हवन आदि की पूरी सामग्री अंजना मैया ने इकट्ठी की, पूजा आदि कर्म किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब कान आपका इधर लाओ, अब गुरु मंत्र देंगे। ब्रह्मा जी ने पवन देव को याद किया कि हे पवन देव, अब मैं इनके कान में मंत्र कहूंगा, लेकिन तुम पवन के बहाने इनके कान में से जाना और भगवान के तेज को इनके गर्भ में स्थापित कर देना। अब ये सोच रही थी गुरु मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र के बहाने ब्रह्मा जी ने पवन देव की सहायता से शिव जी के तेज को अंजनी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। स्थापित करके ब्रह्मा जी तो चले गए, और इधर अंजनी मैया जब गर्भवती हो गई, समय बीता तो इनको पता चल गया कि मेरे पेट में पता नहीं कैसे गर्भ रह गया। बहुत चिंतित हुई, सोचने लगी जब केसरी जी आएंगे और संसार इस बात को सुनेगा तो क्या कहेगा, संसार मेरी बहुत निंदा करेगा। इनको तो पता ही नहीं था कि मैं कैसे गर्भवती हो गई। तब इन्होंने एक चिता बनाई, चिता बनाकर बोली मैं इसमें अपने प्राण त्याग दूंगी, और ऐसा काम जिसमें मुझे ऐसे कलंक लग जाए, इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। चिता बना ली, चिता में जलने को बैठ गई। तब अचानक से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने इनसे कहा कि अंजनी मैया, आप ये मत सोचो कि मैं कैसे गर्भवती हो गई, आपके गर्भ में साक्षात 11वें रुद्र के रूप में भगवान शिव ही आपके गर्भ में पधारे हैं। बोले भोलेनाथ की जय हो। बोले वही अवगढ़दानी आपके गर्भ में पधारे हैं, 11वें रुद्र के रूप में अवतार लेंगे और राम जी के कार्य में वो सहायक बनेंगे। ऐसी आकाशवाणी हुई। तब अंजना मैया ने उससे प्रश्न किया कि भैया ये बात आपने मुझे बता दी, लेकिन ये संसार इस बात को नहीं मानेगा, संसार मुझ पे प्रश्न उठाएगा, और केसरी जी को कौन समझाएगा। बोले मैया आप इसकी चिंता मत करो, केसरी को हम सब समझा देंगे, आप तो भगवान के स्वागत की तैयारी करो। अब समय निकला और
समय निकला चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, रात्रि के 12 बजे हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आइए हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव मनाते हैं। हाँ, एक बात और सुनिए, साल में भी 2 बार हनुमान जयंती बनाई जाती है। ये दोनों बार क्यों बनाई जाती है, इसका भी रहस्य आपको बता देता हूँ। तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। और जो दूसरा जयंती बनाई जाती है कार्तिक चतुर्दशी को, कृष्ण पक्ष में, कार्तिक चतुर्दशी कृष्ण पक्ष में, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया था। तो जब अजर अमर हो गई तो दूसरा ही जन्म हो गया। इसलिए हम साल में 2 बार हनुमान जयंती बनाई जाती है। अब आइए हनुमान जी का स्वागत करेंगे। हनुमान जी आ रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ओ बधाई सारा भक्ताने, बधाई सारा भक्ताने, बधाई सारा भक्ताने, बधाई सारा भक्ताने, अंजलि मांगे हुयो छेला, बधाई सारा भक्ताने, अंजलि मांगे हुयो छेला, बधाई सारा भक्ताने।
लाल